मैं धन्यवाद दूं पूरे सिंहेश्वर की गलियों में निवास करने वाले व्यापारियों को, दुकानदारों को, जिन्होंने अपने अपनी दुकान के बाहर पानी रख दिया पीने के लिए, शरबत घोल दिया शक्कर का, वो पानी मीठा घोल कर लोगों का मुख मीठा करा दिया। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी अविरल भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास को, जो ये बैसाख के महीने में सोमवार की अष्टमी के दिन ये कथा प्रारंभ हुई है। सोमवार की अष्टमी के दिन कथा प्रारंभ हुई और सोमवार की अष्टमी के दिन से प्रारंभ होकर ये कथा 25 अप्रैल को प्रदोष पड़ेगा, 26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि पड़ेगी और 27 अप्रैल को ये कथा विराम हो जाएगी। शायद ऐसा संजोग अभी तक कथा में कहीं नहीं बना कि सोमवार की अष्टमी के दिन कथा चालू हुई हो और उस कथा के बीच में ही प्रदोष पड़ रहा हो और उस कथा के बीच में ही मासिक शिवरात्रि पड़ रही हो और कथा भी फिर विराम की ओर जा रही हो। ऐसा संजोग नहीं बना जो संजोग ये बिहार की पवित्र भूमि पर सिंहेश्वर नाथ की कृपा से बना। ये कथा कहती है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जब चंचुला देवी ने पूछा कि मैं तो वैधव्य हो गई, मैं विधवा हो गई, मेरा पति चले गया, प्रेत योनि में पड़ गया, फिर मैं वापिस अखंड सौभाग्यवती क्या हो सकती हूं? क्या मुझे वापिस अखंड सौभाग्य मिल सकता? एक वैधव्य नारी क्या वापिस सुहागन हो सकती है? क्या वापिस मुझे अखंड सौभाग्य मिल जाएगा? जैसे ही चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा तो तुमरुका जी ने कहा, थोड़ा सब्र रखो, शिव महापुराण की कथा बाच रहा हूं, तुम इसको सुनो तो। जब तुम शंकर जी की कथा को सुनोगी ही नहीं, अपने अंदर धारण ही नहीं करोगी, तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतजार करिए। एक लड़की ने लड़के को धोखा दिया तो लड़का चला तो पानी में डूब के मर गया। लड़के ने लड़की को धोखा दिया तो लड़की पानी में डूब के मर गई। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, एक बार परीक्षा में बैठे, पास नहीं हुए, अंदर से टूट गए, तो सोचा कि मर जाऊं तो अच्छा। एक बार दुकान खोली, एक बार व्यापार करा और व्यापार करने पर भी आपको सफलता नहीं मिली, तो आपने विचार करा कि ऐसे जीवन को समाप्त कर दूं तो अच्छा। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में ही सफलता मिले, कोई जरूरी नहीं कि एक बार तुमने पशुपतिनाथ का व्रत करा और रिजल्ट एक व्रत में ही मिल जाए। कोई जरूरी नहीं कि तुम 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो और बाबा तुम्हारा काम नहीं कर रहे। कोई जरूरी नहीं कि तुम मंदिर में झाड़ू पोछा भी कर रहे हो और बाबा तुम्हारी नहीं सुन रहा। थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, लगे रहो, शिव के मंदिर में जाते रहो, पशुपतिनाथ का व्रत करते रहो, शंकर को रिझाते रहो और थोड़ा सब्र रखो, तो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी होगा वो भाग्य में लिख दिया। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो भाग्य में शिव लिखेंगे। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है भाग्य में लिखा हुआ देखना, और शंकर जी का काम है, मेरे ओघड़दानी मेरे शिव का कार्य है कि तुम्हारे भाग्य को पलट देना, तुम्हारे भाग्य को बदल देना। बस अपना कर्म अच्छा करो, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा भगवान की
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। सफलता नहीं मिली फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। धोखा मिल गया कोई बात नहीं, मौके का इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी सब्र रखिए। अगर फाइल मोटी होती है ना तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। हमारी केमिस्ट्री की बुक बहुत मोटी होती थी तो उसको पढ़ने में समय लगता था। हमारी फिजिक्स की बुक बहुत मोटी होती थी तो उसको पढ़ने में समय लगता था। हमारी मैथ की बुक मोटी होती थी तो उसको सुलझाने में समय लगता था। अगर तुमने शिव जी से मांगा, बाबा भोलेनाथ जी से तुमने कुछ मांगा और तुम्हें नहीं मिल रहा तो समझ लेना तुम्हारी फाइल थोड़ी मोटी है। इंतजार करना, शिव जी के मंदिर जाते रहना, एक दिन वो रिजल्ट तुम्हारे सामने जरूर। हिंदुओं की मौत कब तक होती रहेगी? कभी बंगाल में हिंदू मारा जाता है और कभी कश्मीर की घाटी में कपड़े उतार कर देखा जाता है कि हिंदू है और गोली मार दी जाती है। करोगे क्या? कैंडल मार्च निकाल लोगे, पुतले जला लोगे, बन सकेगा तो थोड़ा थोड़ा नारा लगा लोगे और फिर शांत होकर बैठ जाओगे। फिर शांत। मेरा निवेदन है सनातनियों, मेरा निवेदन है सनातनियों, जाग जाओ, अब मौका है। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। पर समझने वाला विषय है कि वो आतंकी केवल हिंदू को पूछकर, उन्होंने ब्राह्मण नहीं पूछा, उन्होंने क्षत्रिय नहीं पूछा, उन्होंने शूद्र नहीं पूछा, उन्होंने तो पूछा ये हिंदू है और गोलियों से भून दिया। एक लड़के की शादी तो 8 दिन पहले हुई थी और कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसकी पत्नी रोती रही, बिलखती रही, बिलख रही, रो रहा। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, पर अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। अब तुम्हारे बेटा बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। बेटी को भी शस्त्र चलाना सिखाओ और बेटों को भी शस्त्र चलाना सिखाओ।
हमारे सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े हो जाओ। और कितनी दुखद घटना कि पूछा जा रहा है तू हिंदू है और गोली मारी जा रही है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको और काश्मीर की उस घाटी में सौंप दो। काश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द कहते हैं। क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है उसकी? अरे थोड़ा तो जाग जाओ रे। उस लड़की को देखो जिसका 8 दिन पहले पति शादी हुआ, मेहंदी लगी हाथ में और पति मर गया। एक का बेटा चले गया। 26 से 27 लोग मौत के घाट उतर गए। मौत के घाट कब तक झेलेगा, कब तक? इसलिए निवेदन है कि जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू। तुम्हारा जागना जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत। आज ब्रह्म में 5 मिनट के लिए उस घाटी में मृत्यु के घाट उतारे गए उन सभी निर्दोषों के लिए जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, उनके लिए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्रद्धांजलि के रूप में आप और हम समर्पित करें। दिल से आप और हम बोल सकें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव उन जीवों को अपना स्थान दे। कथा कह रही है भगवान नारायण शंकर जी के गण से हार गए। शिव गण से भगवान नारायण हारे। शिव गण से पूछा क्यों हारे? कहा दधीची ऋषि के मित्र थे राजा क्षुभ। राजा क्षुभ ने आकर कह दिया कि नारायण बड़े हैं, शंकर का अपमान कर दिया। दधीची ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने एक मुष्टिक प्रहार राजा क्षुभ पर कर दिया। जैसे ही राजा क्षुभ पर मुष्टिक प्रहार करा, राजा क्षुभ को क्रोध आ गया और उन्होंने वज्र का प्रहार कर कर दधीची ऋषि के शरीर के टुकड़े कर दिए। दधीची ऋषि के शरीर के टुकड़े हुए। श्वास चल रही थी, श्वासें निकल रही थी। राजा क्षुभ वहां से चले गए। दधीची ऋषि ने शुक्राचार्य बाबा को याद किया और शुक्राचार्य बाबा को याद कर कर कहा, बाबा शुक्राचार्य मुझे पुनः जीवित करिए। शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराया और महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराकर दधीची ऋषि को स्वस्थ कर दिया। उनका शरीर तो ठीक हो गया, पर शुक्राचार्य जी से दधीची जी ने कहा, मुझे ऐसा वर चाहिए कि मेरे अस्थियां, मेरी हड्डियां वज्र की हो जाए, मेरे घर का वैभव कभी समाप्त ना हो, दुश्मन मेरे सामने परास्त हो जाए।
दधीचि ऋषि के शब्द सुने तो शुक्राचार्य जी ने कहा, ये वर तो मैं नहीं दे सकता, पर ये वर देवाधिदेव महादेव दे सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो शंकर नहीं कर सकते। एक महिला ने अपने पत्र में लिखा, मेरी उम्र 40 से ऊपर हो गई, 45 के लगभग में मैं पहुंच गई और मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। 45 वर्ष। मेरा नाम ममता देवी है, पति प्रमोद ठाकुर है, पता महनार, जिला वैशाली, बिहार से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पहली शादी हुई, वो किसी कारणों से 2002 में टूट गई। फिर मेरा दूसरा विवाह हुआ, संतान का सुख नहीं आया। मेरी उम्र निकलते निकलते 45 वर्ष के करीब में हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो कहा तुम मां नहीं बन सकती। बड़ा दुख हुआ सुन के। तब किसी के कहने पर शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। मेरी दीदी बोली कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तू मंदिर जाया कर। दीदी के कहने पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गई। पशुपतिनाथ का व्रत करो, आंकड़े की जड़ का उपयोग करो। टीवी पर प्रदीप जी मिश्रा कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनो। मैंने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से विनय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई कि मेरे 45 वर्ष की उम्र में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे बाबा की कृपा से, मेरे शिव की कृपा से। कहीं बैठी हो तो आ सकती। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। कविता देवी, ग्राम बढ़िया, जिला लखीसराय, बिहार से। मेरा मायका जमुई में है। मेरी शादी 2005 में हुई। गुरुदेव 19 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई और 19 वर्ष तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। हार गई डॉक्टरों को दिखा कर। तब रिश्तेदार के कहने पर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी और बाबा से विनती करी और बाबा से निवेदन करा। ऐसी बाबा ने कृपा करी गुरुदेव कि 19 साल के बाद बाबा की कृपा से 30 जनवरी 2024 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 19 साल के बाद, 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान हुई। देवता भाग्य लिखते हैं, मेरे देव अधिदेव महादेव तुम्हारे भाग्य को पलट देते हैं, तुम्हारे भाग्य को पलट। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना करता हो, शिव की आराधना। क्यों ना? क्रोध आया, मैं क्यों हारा? दधीचि ऋषि शिव जी की आराधना में लग गए। शिव की आराधना, शिव का स्तुति। यदि महामृत्युंजय मंत्र को नहीं जप सकते हो तो शंकर जी की एक मुद्रा का स्मरण करो कि कमल के पुष्प के ऊपर शंकर बैठे हैं, 2 हाथ से जल अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, 2 हाथ नीचे उसमें 2 कलश रखे हैं, 2 हाथ, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ मृग की मुद्रा का बनाया हुआ है। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, वो शंकर महामृत्युंजय हैं। इस चित्र का रोज अपने हृदय में मनन चिंतन करने से शरीर में कितने भी रोग हों वो समाप्त हो जाते हैं। मात्र चित्र का मनन चिंतन करना। महामृत्युंजय का स्मरण करा। दधीचि ऋषि के सामने शिव जी प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए?
दधीचि ऋषि ने कहा मेरे अस्थियों को, मेरी हड्डियों को वज्र का बना दीजिए, वैभव दीजिए, कभी परास्त ना हो। शंकर ने वर दे दिया, अस्थियां वज्र की। क्रोध आया दधीचि ऋषि को, मेरे मित्र क्षुभ ने मेरे पर आक्रमण करा था, मेरा शरीर काट दिया था। दधीचि ऋषि जाकर राजा क्षुभ पर फिर मुष्टिक प्रहार करे। राजा क्षुभ को क्रोध आया, उन्होंने फिर वज्र उठाकर दधीचि ऋषि को मारना चाहा। दधीचि ऋषि मरे नहीं। राजा क्षुभ हार कर भागा। भागने के बाद राजा क्षुभ सीधे इंद्रदेव के भाई, छोटे भाई मुकुंद के पास पहुंच गए। मुकुंद से कहा कि मैं किसकी आराधना करूं, मैं तो नारायण को भजता हूं, तो नारायण को भजो। भगवान विष्णु की आराधना में राजा क्षुभ लग गए। भगवान विष्णु जब सम्मुख में आए, पूछा क्या चाहिए, इतना बल दे दो मुझे कि मैं दधीचि ऋषि को हरा दूं। भगवान विष्णु ने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। उसने मुझे मुष्टिक प्रहार करा। भगवान नारायण कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं दधीचि ऋषि को समझा, तुम चिंता ना करिए। राजा क्षुभ को समझाकर दधीचि ऋषि के पास भगवान विष्णु पहुंच गए और भगवान नारायण ने जाकर दधीचि ऋषि से कहा कि दधीचि, ब्राह्मण का रूप रखकर भगवान गए और ब्राह्मण का रूप रखकर जाकर कहा लाठी टेकते टेकते, दधीचि जी मुझे आपसे कुछ मांगना है, भिक्षाम दे। क्या मांगना है? मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगा दे दोगे। दधीचि ऋषि ने मुस्कुराकर कहा आप ब्राह्मण का रूप त्याग दो, आप भगवान विष्णु हो, मैं जानता हूं, मैं शंकर का भक्त हूं, सामने आए हुए को पहचानता हूं कि ये क्या चाहता है। जो शिव का उपासक होता है ना, उससे मांगा नहीं जाता। शंकर का जो भक्त हो, कोई सतगुरु हो, कोई शिव का ऐसा उपासक हो, बस उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ और उस शंकर के भक्त की केवल दृष्टि ही पड़ जाएगी ना, उतने में समझ जाना कि तुम्हारा कल्याण निश्चित हो। कोई शिव भक्त, दधीचि जी कह रहे हैं मैं पहचान गया आपको, आप असली स्वरूप में आओ। भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप लिया। दधीचि जी ने कहा क्या चाहिए आपको, मुझे वचन दो पहले। मैं वचन तो नहीं दूं, पहले बताओ क्या चाहिए। तो कहा एक बार राजा क्षुभ के सामने जाकर कह दो कि राजा क्षुभ मैं तुझसे डरता हूं। भगवान विष्णु कह रहे हैं दधीचि ऋषि से कि जाकर कह दो राजा क्षुभ को कि मैं तुझसे डरता हूं। दधीचि ऋषि उठकर खड़े होकर भगवान विष्णु के सामने कहा मैं शिव का भक्त दधीचि किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल कालाधिपति महाकाल से डरता हूं। भगवान शिव से डरता, मैं किसी से नहीं डरता। भगवान विष्णु ने समझाया पर नहीं माने, अब किससे कहने जाएं। तब भगवान विष्णु शंकर जी के पास जाने लगे। दधीचि ऋषि ने कहा प्रभु मेरे वचन को रखना। शंकर भगवान उसी समय मृग का रूप रख लिए, मृग का, और भगवान शंकर मृग का रूप रखकर भटकने लगे, यहां तहां जाने लगे। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा तुमने शिव जी को देखा है? नहीं। इंद्र तुमने शंकर को देखा है? नहीं। ढूंढते 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 समय हो गया। भगवान नारायण ने एक मृग को देखा जो चल रहा था, विचर रहा था। उसको देखकर भगवान नारायण नीचे गए, मृग को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्या आप शंकर ही हैं? भगवान शंकर कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए शिव ने सोचा कि मुझे सत्य बोलना पड़ेगा। शंकर उसी समय पर ओझल होने लगे। जैसे ही शिव जी भागने लगे, उसी समय पर भगवान विष्णु ने हिरण का सींग पकड़ लिया और भगवान शंकर ओझल हो गए। उस सींग को रखकर भगवान विष्णु पृथ्वी पर शंकर की आराधना करने लगे। वो सींग रखकर जैसी आराधना करने लगे,
तब भगवान शंकर उस सिंह में से प्रकट हो गए, उसी का नाम सिंहेश्वर महादेव हो गया। उसी का नाम सिंहेश्वर महादेव हो गया। सिंह को रखकर आराधना करते हैं। आराधना करते करते जब आराधना पूर्ण होती है, शंकर कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? बस आपकी कृपा हो, राजा शुभ और दधीची का संजोग हो। दधीची ऋषि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है कि मेरे शंकर के गण से हारेगा, मैं हारने को तैयार हूं, पर इन दोनों में प्रेम तो बढ़े। शंकर भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, एक स्थिरता धारण करने के लिए स्तंभेश्वर की भूमि पर जाइए, स्थानु में जाइए। कुरुक्षेत्र को पहले स्थानु कहा जाता, जहां बैठकर भगवान विष्णु ने फिर एक शिवलिंग का निर्माण करा और शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर वहां आराधना में डूब गए। शंकर फिर प्रकट हुए, फिर प्रकट होते से भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आप इनको एक कर दीजिए। शिव जी ने एक करा। सारे देवता उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंकर जी का जय जयकार करते हैं। शिव जी से कहते हैं आप यहाँ विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान स्थानेश्वर महादेव के रूप में कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजमान। दो महादेव, भारत की भूमि पर दो शिवलिंग ऐसे हैं जो एक साथ भगवान विष्णु ने प्रकट किए हैं। पहले नंबर पर बिहार का सिंहेश्वर महादेव और दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र का स्तंभेश्वर महादेव, स्थानेश्वर। ये दो स्वरूप हैं जो शिव प्रकट करें। मैं इस समिति को और यहाँ के यजमान परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको सिंहेश्वर बाबा को कथा सुनाने का मौका दिया और यहाँ हमको बुलाया। सिंहेश्वर बाबा के इस पवित्र धाम में बुलाकर हमें कथा कहने का मौका दिया। आप तो किस्मत वाले हैं, पर आज इस कथा को बोलने के बाद हमको भी अपने आप में भाग्य की सराहना हो रही है कि मेरे बाबा ने यहाँ कथा बांचने के लिए हमको यहाँ बुलाया। वो सिंहेश्वर नाथ की पवित्र धरा शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान विष्णु से कहते हैं ये दो शिवलिंग भारत की भूमि पर ऐसे विराजमान होंगे, इस शिवलिंग की साक्षी में जो मुझे भजेगा, जिस कामना के लिए आएगा, उसकी वो कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। बोल सिंहेश्वर महादेव की, स्थानेश्वर महादेव की। और बाबा ने अगर कृपा करी, करुणा करी, तो एक कथा सिंहेश्वर में तो हो गई, पर बाबा के जो दो शिवलिंग निर्माण हुए हैं एक साथ, एक कथा का मन अगर बाबा कहेगा और शंकर की करुणा हुई और आप सब यजमान बनोगे तो कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव पर भी उस कथा का लाभ है। आज बाबा ने यहाँ कराया है तो वहाँ भी बाबा पूर्ण करेगा और स्थानेश्वर महादेव का आनंद पूरा भारत के जितने श्रोता हैं वो यजमान बनकर बैठे हैं और स्थानेश्वर महादेव के उस स्थान पर कथा का लाभ कुरुक्षेत्र की भूमि आएगा। वो भी समय बाबा सिंहेश्वर नाथ वो भी कराए। शिव कथा